वहीं अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद देखिए सियासत भी जोरों पर है। कौन से राजनेता ने क्या बयान दिया ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। इसी कड़ी में आगे अगर बात करें और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से अब साबित कर दिया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से सम्मान नहीं किया, कांग्रेस का भी बयान सामने आया। कल के दिन आपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान भी सुना। कांग्रेस सरकार ने अल्लू अर्जुन का अपमान किया है। बंदी संजय कुमार का यह कहना है, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इस घटना के लिए सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार ठहराना कहां तक उचित है। जगनमोहन रेड्डी का बयान, जो कि पूर्व सीएम है आंध्र प्रदेश के। वहीं आगे अगर बात करें इसी सियासत की कड़ी में, बेस्ट एक्टर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की वजह से अमित मालवीय ने लिखा और आगे लिखा कि कांग्रेस सरकार अल्लू अर्जुन को निशाना बना रही है। कांग्रेस इस समय कटघरे में खड़ी है अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद। वहीं भीड़ को व्यवस्थित करने की जगह प्रसिद्ध कलाकार को यह कहां तक जायज है, क्योंकि कौन कौन इसमें अभी गुनहगार है, इसकी भी देखिए लगातार जांच होगी। निशाना बनाना कांग्रेस की ये नाकामी है, क्योंकि कानून व्यवस्था वहां पर फेल रही। यह भी कहा गया अभिनेता के साथ अपराधी की तरह व्यवहार ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि नोटिस पहले ही दिया गया था यहां पर संध्या थिएटर को। सुरक्षा से जुड़ी हर जिम्मेदारी कलाकार अपने हाथों में नहीं ले सकता। वरुण धवन अभिनेताओं की जो बयान अब सामने आए। रश्मिका मंदाना कहती हैं कि एक ही व्यक्ति को हर बात के लिए दोषी ठहराना यह काफी निराशाजनक है। रवि किशन सांसद बीजेपी के, इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में अभिनेता सुरक्षित इस समय नहीं है, महफूज नहीं है। आगे देखिए किस राजनेता ने क्या कहा, लगातार हमने आपको दिखाया। लेकिन ये सियासत आखिर कब तक चलेगी अल्लू अर्जुन पर, यह देखने वाली बात होगी। तो देखिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे इंसाफ के उस डगर की, जिसमें इंसाफ का इंतजार हर व्यक्ति कर रखा है और रिपब्लिक भारत ने भी बाकायदा इसको लेकर के मुहिम चलाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष सुसाइड केस की, जिसको लेकर के परिवार, खाली परिवार ही नहीं, देश के तमाम लोगों को भी अब इंसाफ का इंतजार है, जिसके लिए वो सरकार और प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अतुल को कब मिलेगा इंसाफ। कर लिया। गंदे न्यायालय के जो घूसखोर हैं लोग, तो फांसी पर लटक के एक संदेश छोड़ गया है पूरे राष्ट्र के लिए। तो अतुल सुभाष का परिवार इंसाफ की आस में सरकार सिस्टम की ओर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है और लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन जिस कानून को से तंग आकर के परेशान होकर अतुल सुभाष ने जान दे दी, अब वही सिस्टम उनकी मौत की जांच को लेकर के अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर निकिता का परिवार है जो मौके से फरार हो चला है। लेकिन इस बीच इंसाफ की जो लड़ाई है वो लंबी है। इंसाफ मिलेगा क्या, रिपोर्ट में दिखाते हैं। इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 24 पन्ने का सुसाइड नोट और 1.25 घंटे के वीडियो में अतुल सुभाष ने अपने ऊपर हुए अत्याचार और सिस्टम की नाकामी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। पूरे देश में जहां अतुल सुभाष के लिए न्याय की मांग उठ रही है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बैंगलोर पुलिस एक्शन मोड में है। बैंगलोर पुलिस जौनपुर पहुंची। जौनपुर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया के परिवार पर बैंगलोर पुलिस की तरफ से पहला एक्शन लिया गया। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया फरार है। उधर पुलिस ने इस मामले में कड़ा कदम उठा लिया है। बैंगलोर पुलिस ने निकिता सिंघानिया की जौनपुर स्थित घर पर नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस ने इस नोटिस में लिखा है, आपसे तथ्यों और हालात के बारे में पूछताछ करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ग्राउंड है। ऐसे में आपको निर्देश दिया जाता है, इस मामले में पूछताछ के लिए 3 दिनों के अंदर आप बैंगलोर में जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो। इसके बाद भी निकिता पुलिस के सामने पेश नहीं होती है तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें, अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में जिन 5 लोगों का जिक्र किया था, उनमें सिविल कोर्ट की जज भी थी। बैंगलोर पुलिस उसी आधार पर जौनपुर दीवानी कचहरी पहुंची और जांच पड़ताल की। अतुल मामले पर बैंगलोर पुलिस का कहना है, मामला पहले ही दर्ज कर लिया गया। जांच के लिए 2 टीमें बनाई गई। अतुल के भाई की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और जांच जारी है। सबूत जुटाए जा रहे हैं, न्याय जरूर मिलेगा। पुलिस न्याय का भरोसा तो दे रही है, लेकिन जिस सिस्टम से लाचार होकर अतुल ने आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठा लिया, उस पर परिवार कैसे भरोसा कर ले। अतुल के माता पिता बेटे के खोने का गम झेल नहीं पा रहे हैं। मेरा बच्चा हर चीज से उसको सुखी रखना चाहता था, उसके बाद भी उसने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो
चाहिए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हमको तो गुहार है गुहार है। महेश्वर हजारी जी से, शामदेवी जी से, बिहार पुलिस से, रामनाथ ठाकुर जी से हम लोग बिहार के हैं कि हम लोग को इसी हालत में आप लोग छोड़ दीजिएगा। सर मेरे भाई को न्याय चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए, और मेरे माँ बाप की जो डिमांड है कि उनको दूसरा अतुल सुभाष चाहिए जो मेरा भतीजा है। आप बता दें, अतुल सुभाष के ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस को निकिता, उसकी मां और भाई की तलाश है, क्योंकि अतुल ने अपने सुसाइड नोट में कई संगीन आरोप लगाए। निकिता ने उन पर झूठे केस की, समझौते के लिए करोड़ों रुपए की मांग की। अतुल को 4 साल के बेटे से मिलने नहीं दिया, जिस वजह से ऐसा कदम उठाया। अतुल ने ये भी लिखा कि निकिता के परिवार वालों का चेहरा जरूर सामने आएगा। ऐसे में अब पुलिस की जांच पर सभी की नजरें हैं। देश में अतुल की केस को लेकर आक्रोश है, न्याय की मांग जारी है। उम्मीद है अतुल को न्याय जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं सिस्टम से हारे अतुल को उम्मीद थी कि उनके जाने के बाद हो सकता है उन्हें इंसाफ मिले। उनकी यही तमन्ना कि जब उन्हें इंसाफ मिलेगा तभी जाकर परिवार के लोग चैन की जिंदगी यहां पर जी पाएंगे। वहीं दिल्ली में दीपावली के दिन जिस आरोपी ने खलबली मचाई थी, फिलहाल उसका एनकाउंटर हो चुका है। चाचा और भतीजे की हत्या के बाद आज के दिन यूपी में एनकाउंटर में सोनू मठ का ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर जो आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली मर्डर कांड का आरोपी जो कि यूपी में ढेर किया गया, पिछले कई दिनों से तलाश इसकी जारी थी और सोनू मटका की तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। दिवाली की रात थी, चाचा भतीजे की हत्या की, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान सोनू मटका की मौत हो गई। कई राज्यों में इस पर आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज थे। यही नहीं, 50,000 का दिल्ली पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित किया था। आज सुबह सुबह जब ये खबर सामने आई, उसके बाद परिवार के सदस्यों ने भी राहत की सांस ली। जिन लोगों को मौत की घाट उतारा था सोनू मटका ने, तो ये तस्वीरें जब दीपावली के दिन देखिए, पैर छुआ, उसके बाद आशीर्वाद लिया, फिर मौत की घाट उतार दिया था चाचा और भतीजे को सोनू मटका ने। फिर जब पिछले कई दिनों से पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, मेरठ में जब देखा गया सोनू मटका, फिर पैर में इसके गोली मारी गई, फिर अस्पताल में लगातार इलाज जारी था सोनू मटका का, लेकिन अब इसकी मौत हो गई है, जिस पर 50,000 का इनाम भी था। सुनिए आप। हमें एक सूचना थी एक आरोपी के बारे में। दिवाली के दिन दिल्ली में एक दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक मुख्य आरोपी था सोनू मटका। उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी जिसको स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस फॉलो कर रही थी। उसी के तहत हमने यूपी एसटीएफ के साथ उसको ढूंढने की अपनी मुहिम चलाई और उसी के तहत वो हमें नज़र आया और उसके साथ एक पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी पुलिस की मुठभेड़ हुई है स्पेशल सेल की और उत्तर प्रदेश पुलिस की सोनू मटका के साथ में। और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए दिल्ली से। अखिलेश जी, देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है दिवाली के दिन की वारदात है, अपराध दिल्ली में हुआ, लेकिन इसका जो हिसाब है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। बिल्कुल, और इसी दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी समस्या ये थी, ये सोनू मटका जो है अंजाम देने के बाद, अपराध को अंजाम देने के बाद वो दिल्ली एनसीआर में छिपता था, यानी यूपी चला जाता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसके बहुत से ठिकाने थे और लगातार जब दिवाली के बाद दोहरे हत्याकांड को इसने अंजाम दिया था तो पुलिस लगातार इसको ट्रेस कर रही थी और यही वजह थी कि पुलिस को इस ऑपरेशन में यूपी एसटीएफ की भी हेल्प लेनी पड़ी। और दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ के जो संयुक्त अभियान था उसमें इसको पकड़ा गया और कल लोकेशन मिली थी दिल्ली पुलिस को कि ये टीपी नगर इलाके में मौजूद है। और दिल्ली पुलिस ने जब एसटीएफ के साथ घेराबंदी की तो इसने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो इसको गोली लगी और हॉस्पिटल में इसे भर्ती कराया गया, जहां की इलाज के दौरान मौत हुई। और इसका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, दर्जनों हत्या, लूट और मर्डर के तमाम, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तमाम इसके ऊपर मामले हैं। हासिम बाबा जैसे दुर्दांत गिरोह के लिए यह काम करता था और तमाम ऐसे अपराधों को अंजाम दिल्ली में देना शुरू कर दिया था, लगातार दे रहा था, जिससे कि दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत ही परेशानी सामने खड़ी हो गई थी। और दिल्ली पुलिस जब तक इसको ट्रेस करती थी, ये दिल्ली छोड़ चुका होता था। हर अपराध करने के बाद ये दिल्ली छोड़ देता था। अखिलेश, यहाँ पर अहम जानकारी दे रहे हैं आप, जिस तरीके से सोनू मटका को इसका एनकाउंटर किया गया, इसके पहले भी कई मुकदमे थे ऐसे जिसमें ये वांछित चल रहा था।